द गॉड डिल्यूजन एक फेमस पुस्तक है जिसे ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट और नास्तिक विचारक रिचर्ड डॉकिंस ने लिखा है। यह पुस्तक ईश्वर के अस्तित्व पर सवाल उठाती है और तर्क के आधार पर धर्म की पारंपरिक अवधारणाओं को चुनौती देती है। डॉकिंस का यह मानना है कि ईश्वर की धारणा एक भ्रम है जिसे मानव समाज ने अपनी कल्पनाओं और सामाजिक संरचनाओं के अनुरूप गढ़ा है। इस पुस्तक में लेखक का मुख्य तर्क यह है कि ईश्वर की अवधारणा एक भ्रम है, एक ऐसा भ्रम जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमें सिखाया गया है पर जिसकी कोई वैज्ञानिक पुष्टि नहीं है। डॉकिंस ये मानते हैं कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति और जीवन की जटिलता को समझने के लिए हमें किसी अलौकिक सत्ता या निर्माण की आवश्यकता नहीं है। वे प्राकृतिक सिलेक्शन और डार्विन के एवोल्यूशन को ही इस जटिलता का संतोषजनक उत्तर मानते हैं। इस किताब में लेखक ने वैज्ञानिक सोच, एवोल्यूशन और तर्कशीलता के आधार पर यह दिखाने की कोशिश की है कि किसी सर्वशक्तिमान ईश्वर का अस्तित्व अत्यंत अविश्वसनीय है। वे यह नहीं कहते हैं कि धार्मिक लोग मूर्ख हैं, बल्कि ये कहते हैं कि अधिकतर लोगों को बचपन से धर्म में विश्वास करना सिखाया गया है, बिना यह समझे कि यह विश्वास लॉजिकल है या नहीं। डॉकिंस मानते हैं कि धर्म का प्रचार एक सांस्कृतिक विरासत की तरह होता है, ना कि किसी वास्तविकता पर आधारित एक्सपीरियंस की तरह। इस पुस्तक में वे ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने वाले पारंपरिक फिलोसॉफिकल तर्कों का रिव्यू करते हैं, जैसे आर्ग्यूमेंट फ्रॉम डिजाइन, और ये इन्हें विज्ञान की दृष्टि से खारिज करते हैं। उनका तर्क ये है कि कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए किसी डिजाइनर की जरूरत नहीं है, क्योंकि चार्ल्स डार्विन का विकासवाद पहले ही यह समझा चुका है कि कैसे जीवन सरल से जटिल की ओर विकसित हुआ। इस पुस्तक के आरंभ में वे उन लोगों को संबोधित करते हैं जो धार्मिक हैं लेकिन ईश्वर की धारणा को अधिक सांस्कृतिक या नैतिक परंपरा के रूप में अपनाते हैं। डॉकिंस यह स्पष्ट करते हैं कि उनके निशाने पर कट्टर धार्मिक विश्वास है, खासकर वे जो विज्ञान, तर्क और मानव अधिकारों के विरोध में खड़े होते हैं। किताब में यह भी विस्तार से बताया गया है कि कैसे धर्म ने ऐतिहासिक रूप से हिंसा, भेदभाव और अंधविश्वास को बढ़ावा दिया है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि बच्चों को धर्म के नाम पर डर, गिल्टी और स्वर्ग नरक की अवधारणाओं में बांधना एक तरह से मानसिक हिंसा है। डॉकिंस ये नहीं कहते हैं कि नैतिकता और करुणा केवल नास्तिकों में पाई जाती है, बल्कि वे यह कहते हैं कि नैतिकता का स्रोत धर्म नहीं बल्कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस, सोशल डेवलपमेंट और बायोलॉजिकल एम्पैथी है। उनका तर्क है कि एक व्यक्ति बिना किसी धर्म के भी पूरी तरह नैतिक, दयालु और सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो सकता है। डॉकिंस यह भी दर्शाते हैं कि धर्म सिर्फ एक निजी आस्था नहीं रह गया है, बल्कि कई बार यह विज्ञान, प्रगति और मानव अधिकारों के रास्ते में एक रुकावट बन जाता है। वे धर्म की वजह से हुए ऐतिहासिक युद्धों, कट्टरता, महिलाओं और बच्चों के शोषण जैसी घटनाओं का हवाला देते हैं, खासकर बच्चों को धार्मिक पहचान देना, उन्हें ईसाई बच्चा, मुस्लिम बच्चा कहना। डॉकिंस के अनुसार ये इंटेलेक्चुअल फ्रीडम के खिलाफ है। हालांकि यह पुस्तक धर्म की आलोचना करती है, लेकिन उनका उद्देश्य केवल निंदा नहीं है। डॉकिंस यह भी बताते हैं कि बिना किसी धार्मिक विश्वास के भी जीवन को अर्थपूर्ण, सुंदर और नैतिक बनाया जा सकता है। वे वैज्ञानिक सोच, मानवीय करुणा और नैतिकता की जरूरत पर बल देते हैं, जो किसी ईश्वर पर निर्भर नहीं होती। उन्होंने बहस की है कि चाहे धर्म कार्यों के तर्क कितने भी विवेकी क्यों ना हो, उनमें अक्सर लॉजिकल असंगतियां, प्रूफ्स की कमी और आंतरिक विरोधाभास होते हैं। विज्ञान ने समय समय पर हमारे ब्रह्मांड और जीवन की उत्पत्ति के बारे में नए प्रमाण उपलब्ध कराए हैं, और डॉकिंस का मानना है कि हमें उन्हीं सबूतों पर चलना चाहिए, ना कि प्राचीन ग्रंथों या मिथकों पर। द गॉड डिल्यूजन की भाषा वैज्ञानिक होते हुए भी आम पाठकों के लिए समझने योग्य है। यह न केवल आस्था पर सवाल उठाती है, बल्कि पाठकों को स्वतंत्र सोच, संदेह करने के साहस और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करती है। यह पुस्तक आस्था पर एक हमले के रूप में नहीं, बल्कि बिना भय के सोचने और प्रश्न पूछने के अधिकार की वकालत के रूप में सामने आती है। डॉकिंस का उद्देश्य यह नहीं है कि वे हर धार्मिक व्यक्ति का अपमान करें, बल्कि वे यह दिखाना चाहते हैं कि विचारों की स्वतंत्रता और तर्क की शक्ति विश्वास पर आधारित अंधश्रद्धा से कहीं अधिक मूल्यवान है।